नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 7th लेक्चर है। इसमें अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमने IIT JAM 2018 के एग्ज़ाम से ली हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो कि आपका IIT JAM 2020 का एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए जिससे कि आपको इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की और उसके जो रूट्स हैं मीन्स आइगन वैल्यूज हैं वो आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर 8 आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको? तो लेट माई अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 स्क्वायर रूट, तो हम अल्फा मान लेते हैं। एंड माई बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 अंडर रूट, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। देन आइगन वैल्यूज ऑफ m और अल्फा माइनस अल्फा बीटा एंड माइनस बीटा, ये आपके आइगन वैल्यूज आपको गिवन है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x प्लस बीटा। अगर सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बस क्या मिल जाएगा यहाँ से? इट इम्प्लाइज दिस गोज टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2। दिस इज जस्ट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू में अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 5 बाई 2। यूजिंग a plus b into a minus b, a square minus b square, so this will be equals to x square minus 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 बाई 4। सिंप्लीफाई करते हैं उसके बन जाएगा माई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x power 4 minus x square, this is minus 1. This is my characteristic equation of matrix M. Now according to Cayley-Hamilton theorem, every matrix satisfied is characteristic equation, so it implies m की power 4 minus m की power 2 minus identity must be 0, so it implies m की power 4 is equal to m square plus I। बट आपसे पूछा गया m की पावर 8 के बारे में, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इट इम्प्लाइज m की पावर 8 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m की पावर 4 प्लस i प्लस 2m स्क्वायर। बट m की पावर 4 वैल्यू कितनी है? दिस विल बी इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस i, यहाँ पुट कर दे देंगे। दिस इज m स्क्वायर प्लस i प्लस 2m स्क्वायर, कितना आ जाएगा? दिस इज 3m स्क्वायर प्लस 2i। तो माई m की पावर 8 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2i। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस 2i, इट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन में क्या गिवन आपको?
लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। आपके पास तीन मैप हैं लीनियर मैप, टी इज फ्रॉम यू टू वी, एस इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू एंड पी इज फ्रॉम डब्ल्यू टू यू। इफ रेंज ऑफ एस टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ पी एंड नल स्पेस ऑफ एस टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ पी and rank of T equals to rank of S, then which of the following is true? Okay, तो पहले आपको गिवन क्या है, रेंज ऑफ एस टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ P. That implies rank of ST is equal to nullity of P. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास। ऐसे हमको क्या गिवन है, नल स्पेस ऑफ एस टी इक्वल टू रेंज ऑफ पी, इट इंप्लाइज नल स्पेस ऑफ एस टी null space of ST is equal to range of P, that implies nullity of ST is equal to rank of P. क्वेश्चन नंबर सेकंड, एडिंग बोथ 1 and 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या आपके पास आएगा यहां से, फ्रॉम 1 plus 2 we get rank of ST plus nullity of ST is equal to rank of P plus nullity of P. बट आपका जो टी मैप है कहां से कहां के बीच में है, इट implies my T map is from U to V and S is mapped from V to W, so it implies my ST will be mapped from U to W and my P is from W to U. So it implies this quantity is equal to dimensions of U because of rank nullity theorem, and this quantity is equal to dimensions of W because of again rank nullity theorem. The dimensions of W because P is the map from W to U, and ST is a map from U to W. So this quantity is equal to dimensions of U because of rank nullity theorem, and this quantity is equal to dimensions of W because of rank nullity theorem. So it implies dimensions of U equal to dimensions of W. It implies dimensions of U equal to dimensions of W. तो दोनों डायमेंशन आपकी U और V की डायमेंशन क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो माय ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, डायमेंशन ऑफ U नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, ये गलत है बिकॉज दोनों डायमेंशन आपकी क्या सेम है। सो दिस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, इफ डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू 3, dimensions of U equals to 4, then P is not identically 0. Okay, S is mapped from V to W. S is a map from V to W and dimensions of V is 3, आपको गिवन है ऑप्शन सी में। It implies rank of S is always less than equals to 3. It implies rank of ST less than equals to minimum of rank of S and rank of T, and this quantity is less than equals to 3, so it implies this is less than equals to 3. It implies rank of ST
rank of ST is less than equals to 3, but rank of ST is equal to nullity of P, because of question आपको given है ये rank of ST is equal to nullity of P, so it implies my nullity of P is less than equals to 3. It implies nullity of P is less than equals to 3. But P is a map from W to, I think, U. P is a map from W to where? W to U. और U की डायमेंशन आपको कितनी गिवन है? 4. U to W, W to U, इसकी डायमेंशन कितनी गिवन आपको? 4. डायमेंशंस ऑफ U इक्वल्स टू 4. बट डायमेंशंस ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W हम प्रूव कर चुके हैं. डायमेंशंस ऑफ U इक्वल्स टू dimensions of W, it implies dimension of W equals to 4. Now it implies my nullity of P is less than equals to 3 and dimensions of W equals to 4. It implies rank of P is greater than equals to 1. It implies rank of P is always greater than equals to 1 because of rank analytic theorem. Rank analytic theorem. For P, it implies P is not identically 0. It implies P is not identically 0. जब आपका P मैप है वो आइडेंटिकली 0 मैप नहीं हो सकता है. मीन्स जब आपका P मैप है वो 0 मैप नहीं हो सकता है बिकॉज उसकी रैंक एटलीस्ट कितनी है? 1 है. तो माई ऑप्शन C इज करेक्ट. So my option C is correct. What about option A and option D? Well, option D को check करते हैं. If dimensions of V is 4, dimensions of U equals to 3 and T is 1 1, then P is identically 0. Is this correct or false? Actually this is false statement. तो उसको हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से करेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे. नाउ एस एग्जाम्पल डी कर रहे हैं हम ऑप्शन डी के लिए. एस इज ए मैप फ्रॉम आर की पावर 4 टू आर की पावर 3 बिकॉज आपका एस मैप कहाँ से कहाँ के बीच में है? एस इज ए मैप फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, वी से डब्ल्यू, और वी की डायमेंशन कितनी गिवन आपको? 4. डायमेंशन ऑफ वी इज 4. सो इट विल बी, इसको ले सकता हूँ पावर 4 ले सकता हूँ एग्जांपल के लिए. और यू की डायमेंशन कितनी आपके पास? 3. सो और यू और डब्ल्यू डायमेंशन क्या सेम है? सो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज आल्सो 3. सो दिस इज आर की पावर 3. सो एस इज अ मैप फ्रॉम आर की पावर 4 टू आर की पावर 3. सिमिलरली आपका जो टी मैप होगा, इज अ मैप फ्रॉम आर की पावर 3 से आर की पावर 4 एंड एस टी इज ए मैप फ्रॉम आर की पावर 3 टू आर की पावर 3. अब मैं तीनों मैप निकालूंगा, एस टी और एस टी. तो मैं पहले मैप एस टी निकालता हूँ. माई मैप एस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो मैंने मैप लीनियर मैप डिफाइन कर दिया बाय दिस मैट्रिक्स. आप देख सकते हैं जो रैंक आएगी, रैंक ऑफ एस, इन 4 कॉलम्स में आपके जो 3 कॉलम है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. इट मीन्स रैंक ऑफ दिस एस इज 3. ओके, अब एक और मैप डिफाइन करता हूँ टी. मैप टी इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 0. अगेन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3 बिकॉज तीनों कॉलम क्या इंडिपेंडेंट हैं.
जब तीनों क्या कोई इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, सो रैंक ऑफ टी इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज अब जो पहली कंडीशन थी क्वेश्चन के अंदर कि रैंक ऑफ एस इक्वल टू रैंक ऑफ टी, वो आपकी सेटिस्फाइड होगी। नाउ एस टी क्या बनेगा यहाँ पे, मैप एस टी विल बी इक्वल टू एस टी 1 0 0 0 1 0 0 1 0। एस टी मैप कैसे आएगा, आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एस और टी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मैट्रिक्स ऑफ मैप एस टी आ जाएगा, जो आपके पास ये मैट्रिक्स होगी। नाउ इसके रेंज कितने आएगा, रेंज ऑफ एस टी कितना होगा, रेंज ऑफ एस टी अब इन तीन कॉलम्स में आपके जो दो कॉलम है तो क्या इंडिपेंडेंट हैं, दिस इज रेंज ऑफ एस टी स्पैन ऑफ 1 0 0 एंड 0 1 0, और स्पैन किस इक्वल आएगा आपके पास, एक्स वाई प्लेन के इक्वल आएगा, सो इट विल बी एक्स वाई प्लेन विच इक्वल्स टू एक्स वाई एंड 0 so that x y belongs to real number। आपको पास आ जाएगा रेंज ऑफ एस टी। व्हाट अबाउट नलिटी ऑफ एस टी, एस टी की नलिटी कितनी होगी, नल स्पेस ऑफ एस टी विल बी इक्वल्स टू स्पैन ऑफ 0 1 -1। आप इसको चेक कर सकते हैं कि नल स्पेस जो आएगा वो इसका स्पैन होगा, सो इट इंप्लाइज तो नल स्पेस ऑफ एस टी इक्वल टू दिस। नाउ अब एक पी डिफाइन करता हूं मैं, मैप पी इज फ्रॉम आर के पावर 3 से आर के पावर 3 पे मैप डिफाइन कर रहा हूं पी, और मैंने मैप का डिफाइन किया कि P इज 1 0 0 इक्वल्स टू 0 0 0 एंड P ऑफ 0 1 0 इक्वल्स टू 0 0 0 एंड P ऑफ 0 0 1 इक्वल्स टू 0 1 -1। दैट implies range of P is equal to span of 0 1 -1 which equals to null space of ST, null space of ST and null space of P null space of P is equal to span of 0 1 0 0 1 0 0 and 0 1 0 which equals to range of ST। तो आपकी दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी कि रेंज ऑफ P is equal to null space of ST and null space of P equals to range of ST, यह भी आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। But my P is not identically 0 but P is not identically 0, जो आपका P मैप है वो 0 मैप नहीं है। So my option D will be incorrect। P is identically 0, which is wrong. So my option D is incorrect. By same example, my option A will be also incorrect because nullity of P और nullity of S, तो P की nullity कितनी बनेगी यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम्पल में, range of S is 3, so it implies nullity
of S is equal to 1 because dimensions of domain space is 4. Rank of T is equal to 3, so it implies nullity of T. Nullity of T will be 0 because आपको जो T मैप की जो डोमेन है उसका डायमेंशन कितने आपके पास 3 है, तो nullity of S is 1 and nullity of T equal to 0, so nullity of S is not equal to nullity of T. So my option A is also incorrect by same example. So my option A is also incorrect. So only correct option is option C. एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास ये IIT JAM 2018 के एग्जाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Let W1 be a real vector space of all 5 cross 2 matrices such that sum of entries in each row is 0, and W2 be the real vector space of all 5 cross 2 matrices such that sum of all entries in column is 0, and the dimensions of space W1 intersection W2 is। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, बस 5 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। इट विल बी A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42, A51, A52। फाइव क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मान लिया हमने। अब लेट मैट्रिक्स A इज इनसाइड W1 इंटरसेक्शन W2। A इज इनसाइड W1 इंटरसेक्शन W2। नाउ अगर वो W1 में है तो आपको क्या गिवन है कि उसकी जो रो है उनका सम कितना है, 0। सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0 इन W1, सो इट इम्प्लाइज A11 plus A12 is 0. It implies my A12 equals to minus A11. Similarly, सेकेंड रो के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, A21 plus A22 equal to 0. It implies my A22 equals to minus A21. Similarly, आपके पास बाकी 3 रो का भी आ जाएगा। So मैट्रिक्स A becomes, जो मैट्रिक्स A है मेरी वो क्या बन जाएगी, तो मैं मैट्रिक्स A becomes A11 minus A11, A21 minus A21, A31 minus A31, and A41 minus A41, A51 and minus A51। तो मैं आपकी मैट्रिक्स बन गई ये बिकॉज ऑफ सम ऑफ ईच रो इज 0। नाउ आपकी मैट्रिक्स किस में है, W2 में भी है। ऑल्सो मैट्रिक्स A इज इनसाइड W2, A इज इनसाइड W2। इट इम्प्लाइज सम ऑफ ईच कॉलम इज 0, तो इट इम्प्लाइज माई A11 फर्स्ट कॉलम का सम 0 होगा, A21 प्लस A31 plus A41 plus A51 must be 0. It implies my A11 equals to minus A21 minus A31 minus A41 minus A51। तो आपके पास मैट्रिक्स अभी क्या बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को। सो मैट्रिक्स A विल बी, A11 की एंट्री लिखते हैं माइनस A21 माइनस A31 minus A41 minus A51। This is my A11, then A22, sorry A21, A31, A41 and A51। और सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, जस्ट A21 plus A31 plus A41 plus A51। यहाँ माइनस A21
-A31 -A41 एंड -A51। तो आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगी A, जो कि W1 और W2 दोनों में है। अब यहाँ पे कितने आपके पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं? दे आर 4 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। सिंस A21, A31 और A41 and A51 are independent parameter, that implies dimensions of W1 intersection W2 is actually equals to 4। अगर डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 4। एक इजी सा क्वेश्चन था आपके पास ये IIT JAM 2018 के एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, आपका अगेन एक कंसीडर द वेक्टर स्पेस V over R ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन लेस देन इक्वल टू डिग्री 3। एक आपको मैप डिफाइन किया है, तो आपको जो V है, वेक्टर स्पेस V है, यहाँ पे कितना आपके पास P3R है। और P3 क्या है? जस्ट A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x की पावर 4 x पावर 3, where each AI belongs to real number। यानी एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। अब उन्हें एक मैप डिफाइन करा हुआ है आपके पास T इज फ्रॉम V टू V, और T में आपको पास गिवन क्या है? T ऑफ f x इज इक्वल टू fx माइनस x टाइम f डैश x। उसकी मुझे रैंक निकालनी है T की, तो उसके लिए पहले क्या निकालूंगा? मैं मैट्रिक्स निकालूंगा विद स्टैंडर्ड बेसिस। तो बेस आपका पास क्या है? 1x x स्क्वायर x क्यूब, दिस इज स्टैंडर्ड बेस ऑफ P3R। तो अब इस बेस से आपके मैट्रिक्स निकालते हैं T की। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास? T of 1 is 1 because f of x is 1 और derivative of 1 is 0, so this is f of 1 equals to 1। f of x is equal to x minus x times derivative which is 1, which is 0। now f of t of x square, t of x square equals to x square minus x into my derivative which is 2x, which is x square minus 2x square, which is minus x square। now t of x cube is equal to x cube minus x times derivative which is 3 x square, which is x cube minus 3 times x cube, which is minus 2x cube। अब इसकी मैट्रिक्स लिखते हैं। इट इम्प्लाइज माई मैट्रिक्स से T of B will be equals to T of 1 is 1। तो इसका आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? स्टैंडर्ड बेसिक रिस्पेक्ट में आपके दिस विल बी 1 0 0 0 एंड T of x is 0, सो इस कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? 0 0 0 एंड 0। T of x स्क्वायर की वैल्यू कितने आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी 0 0 minus 1 and 0। T of x cube is minus 2x cube, it will be 0 0 0 and minus 2। आपको बस ये मैट्रिक्स मिल गई। आप उसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक कैसे निकालेंगे? नाउ this row and this row are really independent। these rows are independent। so it implies rank of
TB इज इक्वल टू 3। आपके पास रैंक कितनी बनेगी? आपके पास 3 बन जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। अब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक इजी सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे एक मैप डिफाइन कर रखा है। मैप पर आपको एक स्टैंडर्ड बेस मान के मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर फाइनली आपके मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। इस केस आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम। अगेन आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। Suppose alpha, beta and gamma belongs to real number. Consider the following system of linear equations. आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। If this system has at least one solution, then which of the following is true? तो कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ये निकालना आपको। तो पहले इसको स्टैंडर्ड बेस फॉर्म में लिखते हैं। A डॉट बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। वो कितना आपके पास आएगा? 1 1 1 alpha and 1 beta, 1 beta z and gamma, and it will be 1 1 alpha और बीटा। आपके पास आ जाएगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी इस सिस्टम की। ना ऊपर से अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R2 changes by R2 minus R1 and R3 changes by R3 minus R1। बस क्या बन जाएगा सिस्टम? एकम 1 1 1 अल्फा 0 बीटा माइनस 1। ये क्या था आपके पास? 1 1 1 बीटा 1 था यहाँ पे, नॉट z, दिस इज 1, this is 1, so it comes 0, beta minus 1 is 0 and this is gamma minus alpha 0 0 alpha minus 1 and beta minus alpha। ये चीज आ जाएगी आपके पास। नाउ अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन क्या आपके पास? If alpha equals to 1, then gamma equals to 1. If alpha is equal to 1, so if alpha equals to 1, अगर 1 होगा कोई मैट्रिक्स सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल बी इक्वल्स टू 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस 1 0 0 0 एंड बीटा माइनस 1। इफ अल्फा इज 1 आपका सिस्टम ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन को गिवन क्या है? इफ दिस सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सिस्टम का सॉल्यूशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इंप्लाइज रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। ओनली देन आपका सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मुझे चेक करने की कब ये कंडीशन आपकी होल्ड होगी। नाउ इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1, अगर आपका बीटा 1 के इक्वल नहीं है, देन रैंक ऑफ ए विल बी 2 and rank of a dot will be 3. Because of this, in this case no solution, it implies no solution. बट आपको सिस्टम का सोल्यूशन एटलीस्ट एक तो गिवन है ही। इट इम्प्लाइज बीटा मस्ट बी 1, इट इम्प्लाइज बीटा मस्ट बी 1। अगर ये 1 है तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 1 1 1 1 0 0 0 गामा माइनस 1 0 0 0 एंड बीटा विच इज 0। नाउ रैंक ऑफ ए इज 1, नाउ रैंक ऑफ ए इज 1 and rank of a dot b must be 1 because system has solution।
और वो 1 कब हो गए, इफ एंड ओनली इफ आपका गामा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, सो इट इम्प्लाइज गामा माइनस मस्ट बी 0, सो इट इम्प्लाइज गामा मस्ट बी 1. So if alpha is 1, then gamma must be 1. So my option A is correct. Option A is correct. What about option B? If beta is 1, then gamma must be alpha. देखिए क्या करेंगे. If beta is 1, if beta equals to 1, आपको जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, then system becomes 1 1 1 alpha, 1 1 alpha, 1 1 1 गामा हो जाएगा, बिकॉज बीटा को हमने 1 लेकर रखा है. ये आपको बन जाएगा, बीटा की 1 ले लेंगे, इट विल बी 0, सो 0 0 0 एंड गामा माइनस अल्फा, इट विल बी 0 0 0 0 0 गामा माइनस अल्फा, एंड दिस इज 0 0 अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस अल्फा. ये वो सिस्टम बन जाएगा इफ बीटा इज 1. नाउ इफ अल्फा is not equals to 1, it implies rank of A is 2, and because system is solution, it implies rank of A dot B must be equals to 2. It implies this must be equals to, this must be 0, so gamma minus alpha must be 0, so it implies gamma equals to alpha. If my alpha is not equals to 1, it implies alpha equals to gamma. Now if alpha is 1, if alpha is equal to 1, तो सिस्टम क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 0 0 0 गामा माइनस 1 0 0 0 0. So rank of A is 1, which equals to rank of A dot B. It implies this must be 0, so it implies gamma must be 1. It implies gamma must be 1, so it implies again alpha equals to gamma. So दोनों केस आपका alpha equal to किसका आ रहा है, gamma. So my beta is 1, so it implies gamma must be equals to alpha. So my option B is also correct. What about option C? If beta is not equal to 1, then alpha is equal to 1. आप इसको चेक कर सकते हैं. एक्चुअली ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर फॉल्स, तो हम ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं. इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1, इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1, इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इक्वल टू 1, अब सिस्टम हो गया बन जाएगा 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस 1 एंड 0 0 0 बीटा माइनस 1. तो रैंक ऑफ A is 2 because beta is not equals to 1, so this is non-zero, so rank of A is 2. But rank of A dot B is equal to what? This is non-zero, this is non-zero row, this row is also non-zero, so it implies rank of A dot B is 3, so it implies no solution. But system को at least एक solution तो है ही, so it implies this option is wrong. So option A C is wrong. सिमिलरली आप चेक कर सकते हो ऑप्शन जो डी है वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा. सिमिलरली ऑप्शन आपका डी इज आल्सो रॉन्ग. तो इसमें सिर्फ दो ही करेक्ट ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन ए एंड
बी। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम था। अभी एक आपको एक्सरसाइज है जो कि आपकी IIT जैम 2020 के एग्जाम से है। आई थिंक ये आपका IIT जैम 2020 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है ये। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपका जो भी आंसर है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये हेल्प कर रही होगी सीरीज। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।